नमस्कार दोस्तों स्टेट ड्राइव क्रिकेट का सबसे आकर्षक शॉट है। एक बार बॉल ओवर पिच आपके बल्ले के बीचों बीच आई और गेंद सीधा स्टेट बाउंड्री के पार कर गई तो आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होता है। तो आज हम ग्राफिक्स की मदद से सीखेंगे कि तेज गेंदबाज के खिलाफ स्ट्रेट ड्राइव कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि नए क्रिकेट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेट ड्राइव कौन सी गेंद पर लगाया जाता है। इसके लिए गेंद ओवर पिच होनी जरूरी है जो आपके पैरों के पास हो, ताकि आपका पूरा बल्ला गेंद के पास आ सके और आपने ज्यादा पावर नहीं लगानी है। टाइमिंग के साथ स्ट्रोक खेलना है और थोड़ी सी आपको जगह होनी चाहिए स्ट्रोक खेलने के लिए। ये नहीं कि बॉल यहाँ पर पिच कर रही है और आप ब्लॉक हो गए हैं, या यहाँ पर मिडिल स्टंप पर पिच करती है तो आपका ये पैर जो है थोड़ा सा इधर जाना चाहिए ताकि आपको स्ट्रेट ड्राइव लगाने के लिए हल्की सी जगह मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले जब गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटती है तो आपका पहला शफल हल्का सा आगे की तरफ होना चाहिए, हल्का सा। इससे फायदा ये है कि जैसे ही गेंद ओवर पिच या गुड लेंथ आती है तो आप हल्का सा आगे और आते हैं और आपका फुटवर्क कंप्लीट हो जाता है। फिर आप पूरे बल्ले के साथ जब आप ड्राइव करते हैं तो गेंद में बहुत टाइमिंग आती है, बहुत पावर मिलती है और आपके बल्ले का किनारा लगने की संभावना नहीं होती, गेंद कीपर और स्लिप के फील्डरों के पास नहीं जाती। तो आपका फुटवर्क कंप्लीट होने के लिए आपको दोबारा से बता दूं, जैसे ही गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटती है आपका हल्का सा शफल आगे की तरफ होता है। इससे आपका फुटवर्क कंप्लीट होना शुरू होता है और आपके पैर चलने लग जाते हैं। और जैसे ही गेंद थोड़ी सी आगे आती है आप थोड़ा सा और आगे आते हैं और फिर आपका फुटवर्क कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटते ही बल्लेबाज का जो शफल है वो आगे की तरफ है, गेंद की तरफ है। जब भी आपने गेंद को ड्राइव करना है तो ये आपका पैर गेंद की बिल्कुल लाइन में आना चाहिए और थोड़ी सी जगह भी आपको होनी चाहिए स्ट्रोक लगाने के लिए। और दूसरी बात, आपका बैकलिफ्ट जो है वो आपकी बॉडी के जितना पास में होगा, आपकी बैकलिफ्ट हमेशा आपकी बॉडी के पास में होगी। इसका फायदा ये है कि आप जितना बल्ला आप अपने शरीर के पास रखेंगे उतना आप गेंद को अपने शरीर के पास खेलेंगे और बैट और पैड के बीच में आपकी जगह नहीं होगी। तो बल्ला ऊपर भी जब जाए वो बॉडी के बिल्कुल पास में हो और जब नीचे आए तो भी बॉडी के बिल्कुल पास में हो। अब देखिए बल्लेबाज ने देख लिया है गेंद ओवर पिच है, उसका फुटवर्क धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, हेड बिल्कुल स्टेडी है। आपका हेड हमेशा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आपका हेड कभी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें इस तरीके से गिर जाती हैं, फिर आप गेंद की पिच का सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाते। तो जब आपका बल्ला नीचे आए तो भी आपका जो ये बैट और पैड के बीच में है ये गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बल्ला बिल्कुल बॉडी के पास में आ रहा है, नीचे आ रहा है और सबसे बड़ी बात बल्ला बिल्कुल सीधा आ रहा है। ये बल्ला एक दिन में ही सीधा नहीं आता, इसके लिए आपको शीशे के सामने खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखिए बल्ला कितना सीधा आया है दोस्तों, और बैट और पैड के बीच में जगह नहीं है। बैट और पैड में जगह ना होने का मतलब ये है कि अगर आप कभी बीट भी होते हो तो आपके बल्ले का किनारा जरूर लगता है, आप एलपीडब्ल्यू होने से बचते हो। अगर आप बैट और पैड के बीच में जगह होती है, अगर आपका बल्ला बॉडी से दूर है तो कई बार आप बिल्कुल सीधा मिस करते हो, फिर आपको एलपीडब्ल्यू होने के काफी चांस होते हैं और कई बार इतनी जगह होती है कि आप बोल्ड भी हो सकते हो। तो देखिए कितना शानदार, बिल्कुल बॉडी के पास, हेड के पास बिल्कुल सीधा इन्होंने खेला है स्ट्रेट ड्राइव। आपने भी इतना ही सीधा खेलना है। आपकी ग्रिप हमेशा ढीली होनी चाहिए ताकि आप गेंद को मनचाही जगह पर प्लेस कर सके। अब स्ट्रेट ड्राइव में तो ज्यादा प्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है, आपने बल्ला सिर्फ सीधा करना है और आपको 4 रन मिल जाएंगे। इसके लिए गेंद ओवर पिच होनी चाहिए या आगे की जो गुड लेंथ होनी चाहिए। अब देखिए
इस बल्लेबाज ने कितने शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव खेला है। गेंदबाज को मौका ही नहीं मिला और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए जाएगी। अब हम दूसरी तरफ से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बल्लेबाज की बैकलिफ्ट देखिए ऊंची है। जो फॉरेन के बल्लेबाज है उनकी बैकलिफ्ट जो है हमेशा ऊंची होती है। उसका कारण ये है कि उनकी पिचों पर हमेशा उछाल होता है, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों की बैकलिफ्ट हमेशा आपको नीचे की तरफ मिलेगी, क्योंकि यहाँ की पिचों पर उछाल नहीं होता। तो ये अपनी पिच, अपनी सिचुएशन, मैच की सिचुएशन और पिच के हिसाब से आप बैकलिफ्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन बैकलिफ्ट आपकी हमेशा बॉडी के पास में रहनी चाहिए और हेड आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए और आंखें हमेशा बॉल पर जमी रहनी चाहिए। आप देखिए, जैसे ही गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटी, इनका जो पैर है वो आगे आना शुरू हो गया है दोस्तों। साथ ही में आप बल्लेबाज का बॉडी बैलेंस देखिए कितना शानदार है, और जब बल्ला नीचे की तरफ आ रहा है तो कितना सीधा आ रहा है। आंखें बिल्कुल गेंद पर लगी हुई हैं। आपकी आंखें इसी तरीके से गेंद पर होनी चाहिए। कभी भी अपनी गेंद की तेजी को देखकर आपने कभी भी अपनी आंखें गेंद से दूर नहीं हटानी है और बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है। बिल्कुल सीधे बल्ले से, बिल्कुल सिर्फ आपने बल्ले का फेस दिखाना है। बिल्कुल सीधा बल्ला जब आपकी गेंद पर आएगा तो गेंद को पूरी टाइमिंग मिलेगी, बल्ले के बीचों बीच आएगी और ग्रिप आपकी हमेशा ढीली होनी चाहिए। तो ये है स्ट्रेट ड्राइव लगाने का सही तरीका। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? देखिए, इनकी ग्रिप देखिए कितनी ढीली है। ये मनचाही जगह पर गेंद को प्लेस कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रेट ड्राइव लगाने का सही तरीका। दोस्तों, आपको और कौन सा स्ट्रोक सीखना है आप कमेंट करके बताएं। देखिए, गेंद ओवर पिच है। आपने जब भी स्ट्रोक का सिलेक्शन करना है तो गेंद ओवर पिच होनी चाहिए और इनिंग की शुरुआत में आप गुड लेंथ गेंदों पर ड्राइव मत लगाएं, उन्हें डिफेंस करें, नहीं तो आपके बल्ले का किनारा लग सकता है। तो जब गेंद ओवर पिच हो तो सिर्फ सीधा बल्ला दिखाएं, आपकी टाइमिंग से ही गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के पार हो जाएगी। आपको और कौन सा स्ट्रोक सीखना है कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।